हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लैब। मेरा नाम है जुनेद अंसारी। आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का अकाउंट, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आखिर अकाउंटिंग क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, हम इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं इसके कंटेंट, हमें क्या क्या पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 1 में। ये सारा कंटेंट आपके सामने है। हमें जो पहला पढ़ना है वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आखिर अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। पहला मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर हम अकाउंटिंग पढ़ते क्यों हैं। फिर नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, कैसे हम एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसे मेज़र करेंगे, फिर कैसे उसका रिकॉर्ड करेंगे एक बुक्स ऑफ अकाउंट में। फिर कम्युनिकेशन किससे किससे होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा कंटेंट है इंटरेस्टेड यूज़र। कौन होते हैं एक बिज़नेस में, इंटरेस्टेड यूज़र कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे कि अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं, हम इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है। रोल ऑफ अकाउंटिंग, आखिर अकाउंटिंग का रोल क्या होता है एक बिज़नेस में, क्यों इतना ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी नहीं होता, हम इस टॉपिक में जानेंगे। जो हमारा सबसे चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा सबसे मेन टॉपिक आ जाता है वो है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। ठीक है। बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 का एक मोस्ट ऑफ द पॉपुलर एंड द मेन ये टॉपिक हमारा बन जाता है, क्योंकि बिना बेसिक टर्म्स जाने आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जैसे डेबिट क्या होता है ये आपको नहीं पता, क्रेडिट क्या होता है ये आपको नहीं पता, इसी से डेटर क्या होता है ये आपको नहीं पता, क्रेडिटर क्या होता है ये आपको नहीं पता। जब तक आप इन सारी चीज़ों को नहीं जानेंगे, कैपिटल क्या होता है ये, इन सब चीज़ों को नहीं जानेंगे, ये क्या है, ये एक बेसिक टर्म्स हैं। इन सब चीज़ों को नहीं जानेंगे तो आप एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। लास्ट हमारा जो कंटेंट आता है वो है क्वेश्चन। कुछ हम आपको क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए, आप उसे अपने से समझिएगा, करिएगा। ठीक है। दिमाग में आप करिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा बेनिफिट इससे मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से। ठीक है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आखिर होता क्या है, तो देखो आप ध्यान से समझो। बिजनेसमैन, कोई भी एक बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई भी एक बिजनेसमैन है, वो क्या चीज़ें सेल करेगा, वो अपने बिजनेस में क्या ही चीज़ें बेचेगा, चाहे वो प्रोडक्ट बेचेगा, ठीक है, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। यही दो चीज़ें वो कराएगा। प्रोडक्ट में आपका बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, जैसे बॉटल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेज़र हो गया, शार्पनर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें, शू हो गया, क्लॉथ्स हो गए। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, प्रोडक्ट में आ जाती हैं। और सर्विसेज में आपका ये हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज वो प्रोवाइड करा रहा है। फिर एयर, जैसे आपको कहीं ट्रैवलिंग का सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो ये सारी चीज़ें सर्विसेज में आ जाती हैं। अब प्रोडक्ट में भी दो चीज़ें आती हैं, या फिर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, या फिर वो कहीं से माल ला के फिर उसे सेल कर रहा है, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम ट्रेडिंग बोल देंगे। अभी हम इसके बारे में बाद में अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली हम इतना बताना चाहते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन है, वो जब भी माल खरीदेगा, अगर वो खरीद के बेच रहा है तो हम उसे, अगर वो खरीदेगा अपने बिजनेस में तो हम उसे क्या बोल देंगे, परचेस। ठीक है। जब वो परचेस करेगा तो वो कुछ भी परचेस कर सकता है, जैसे क्लॉथ्स परचेस करके फिर उसे सेल कर रहा है, उसका ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो जो परचेस करेगा वो एक ट्रांजैक्शन हमारा कहलाएगा। ठीक है। वो ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि किस डेट को खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, वो सारी ही चीज़ें रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। ऐसे मान लीजिए वो शू का कंपनी है, तो वो शू खरीद के बेच रहा है, तो वहाँ वो चीज़ रिकॉर्ड करेगा कि कितने का माल खरीदा, फिर कितने का माल खरीदा और कितना बेचा, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा। फिर अगर वो बेचेगा, अगर वो सेल करेगा, तो जो सेलर होगा वो, आप जानते हैं, बिल बनाता है। ठीक है। बिल बनाता है, किसको माल बेचा है, वो भी एक ट्रांजैक्शन कहलाएगा। उसको रिकॉर्ड बनाएगा कि कितने तारीख को बेचा है, कितने में बेचा है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा।
तो बेसिकली मोटा मोटा हमने ये जाना, एक बिजनेसमैन है जो कि अपना बिजनेस रन करता है। बिजनेस रन करने के लिए उसे कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज चूज़ करना होगा। जब वो प्रोडक्ट और सर्विसेज चूज़ कर लेता है तो फिर उसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा, अगर वो परचेस और सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो वो एट द एंड ऑफ बिजनेस, एट द एंड ऑफ ईयर वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल पाएगा कि वो उसको पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो ये सारी जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं एक बुक्स में या एक कॉपी में या एक पेपर में या फिर कंप्यूटर में, हम जो रिकॉर्ड करते हैं ये सारी ट्रांजैक्शन, ये हमारी क्या कहलाती हैं? ये हमारी अकाउंटिंग कहलाती हैं। आइए अब हम ये समझते हैं कि आखिर अकाउंटिंग आया कहाँ से है। तो देखिए 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA, इन्होंने एक अकाउंटिंग पब्लिक इशू जारी कर दिया था कि आप अकाउंटिंग का ये रूल फॉलो होगा। मतलब जो भी अमेरिकन इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से एक सर्टिफाइड नोटिस जारी हो गया था कि आपको अकाउंटिंग करते वक्त ये रूल का आपको ध्यान रखना होगा ताकि आपकी कोई भी एंट्री गलत रिकॉर्ड ना हो पाए। तो मतलब 1941 में ये अकाउंटिंग लोग अमेरिकन लोग अकाउंटिंग अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए थे विद द रूल। ठीक है, अब हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि आखिर अकाउंटिंग को डिफाइन कैसे किया गया है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पहले ही बताया गया है अकाउंटिंग एज द आर्ट। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग एज द आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। ठीक है, अकाउंटिंग एक कला है। कला वो आर्ट वाला कला नहीं जो स्केच करके बनाते हैं, वो वाला कला नहीं। अकाउंटिंग एक आर्ट क्यों कहा गया है अभी हम आपको बताते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है? अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, मतलब आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फिर जो भी ट्रांजैक्शन में क्लासीफाई करते हैं, जैसे आप शू का बिजनेस कर रहे हैं तो वो जो शू है आप उसे अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लॉथ्स को अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो क्लासीफाई हो गया। फिर आप उसे समराइज़ कर रहे हैं कि आखिर इसमें समरी डाल रहे हैं कि ये परचेस हुआ है या फिर सेल हुआ है, फिर उसे आप रिकॉर्ड करते हैं एक सिग्निफिकेंट मैनर में। तो इसी वजह से अकाउंटिंग को क्या कहा गया है? अकाउंटिंग को एक आर्ट कहा गया है कि जो कि सब रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। मतलब रिकॉर्ड करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पहले ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसे क्लासीफाई करना पड़ेगा, समराइज़ करना पड़ेगा एक सिग्निफिकेंट मैनर में। इस वजह से अकाउंटिंग को आर्ट कहा गया है। और फिर क्या करना पड़ेगा? इन द टर्म्स ऑफ मनी, मतलब हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि हम मॉनेटरी टर्म में उसे वैल्यू कर सके, हम सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के टर्म में हो, और कोई भी इवेंट हम वो रिकॉर्ड करेंगे जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों। ठीक है, हम मोटा मोटा ये समझ गए कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसको रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, और हम वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी के टर्म्स में हो या फिर एटलीस्ट वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो कोई भी ट्रांजैक्शन, तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा अकाउंटिंग कहलाएगा जो कोई हम रिकॉर्ड करते हैं। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट किसे कहते हैं, क्रेडिट किसे कहते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? अभी हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, मतलब अकाउंटिंग का बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से। जिसको नहीं भी आता अब वो भी ये वीडियो देख लेगा तो वो समझ जाएगा कि आखिर अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अगर कोई भी पर्सन बेसिक समझ के इसे छोड़ देता है तो वो बहुत ही बड़ी गलती करेगा, क्योंकि जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे, ठीक है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो जब तक आपको डेबिट और क्रेडिट का यूज़ नहीं पता रहेगा तब तक आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम पढ़ते हैं पहले डेबिट। डेबिट आखिर आया कहाँ से? डेबिट कम्स फ्रॉम इटालियन डेबिटो, मतलब डेबिट कहाँ से आया है? इटली से आया है, जिसका मतलब क्या था, जिसको वर्ड में कैसे बुलाया जाता था? डेबिटो। और फिर जब इसे कहाँ लाया गया? इसे जब लैटिन वर्ड में लाया गया तो लैटिन वर्ड में इसे क्या बोला गया? डेबिटा एंड डेबियो, जिसका मतलब होता है कि ओड टू द प्रोप्राइटर,
मतलब प्रोप्राइटर हम उसे बोलते हैं, कोई भी एक सिंगल पर्सन अपना बिजनेस रन कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटर। एक तरीके से आप इसे मालिक बोल सकते हैं, मतलब एक बिजनेस का मालिक, बिजनेस के मालिक को हम क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटर बोलेंगे, जो एक सिंगल पर्सन है। ठीक है, मतलब ओड टू द प्रोप्राइटर, इसका मतलब ये हुआ कि जो मालिक है बिजनेस का वो किसी को उधार दिया है सामान, फिर उससे पैसा लेना है, मालिक को पैसा लेना है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डेबिट। ठीक है, अब क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट कम्स फ्रॉम इटालियन, ठीक है, क्रेडिटो, क्रेडिट भी इटालियन वर्ड से ही लिया गया है, क्रेडिटो। और जब इसको लैटिन वर्ड में लाया गया तो लैटिन वर्ड में इसे क्या कहा गया, क्रेडो। ठीक है, विच मीन ट्रस्ट एंड बिलीफ। इसका मतलब क्या होता है, ट्रस्ट एंड बिलीफ, मतलब कोई भी प्रोप्राइटर है, ठीक है, मतलब जैसे एक बिजनेस पर्सन है, ठीक है, एक बिजनेस पर्सन है, वो अपने बिजनेस के लिए कोई भी सामान किसी से उधार लिया है, ठीक है, किसी से उधार लिया है, कोई भी बिजनेस हो गया या कोई सिंगल पर्सन हो गया, किसी से उधार सामान लिया है और बाद में ये प्रोप्राइटर जो इसे पैसा देगा, मतलब जो पर्सन है ये क्या है, बिजनेसमैन है, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे प्रोप्राइटर बोल रहे हैं, और ये बाद में इसका पैसा मतलब उधार चुकाएगा, क्योंकि ये अपने बिजनेस के लिए इससे उधार लिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब इसे बाद में पैसा देना होगा तो इसे हम क्रेडिट बोल देंगे। तो ये चीज़ें हैं डेबिट और क्रेडिट का मतलब। जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप जनरल एंट्रीज और ट्रायल बैलेंस और बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन हैं, बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो आप नहीं कर सकते। अभी तो आप अकाउंट का बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी आपको आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, तो जब तक आप बेसिक नहीं समझे रहेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर होता क्या है। तो पहले हम आते हैं अपने आइडेंटिफिकेशन के बारे में। आइडेंटिफिकेशन हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, हमने बस वो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जो कि मनी के टर्म में हो या फिर फाइनेंशियल कैरेक्टर के टर्म में हो। तो आइडेंटिफिकेशन में भी वही बोल रहा है कि हम ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो, मतलब हम ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हो, ठीक है, जो कि रिलेट करे ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शन को। मतलब हम ऐसी चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों और मॉनेटरी टर्म में हो। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वही ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। पहले हमें ये फाइंड करना है, पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, अगर है तो हाँ हम उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें मेजरमेंट करना है। क्या मेजरमेंट करना है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है वो मॉनेटरी के टर्म्स में है या नहीं, हमें ये मेज़र करना है। ठीक है, हमें मेज़र करना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम ले रहे हैं अगर वो मॉनेटरी के टर्म्स में है तो हम रिकॉर्ड करेंगे। दोज ट्रांजैक्शन आर नॉट कैलकुलेटेड इन मॉनेटरी टर्म। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट नहीं हो रही हैं तो उसे हम जनरल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है वो मॉनेटरी टर्म में नहीं है, फाइनेंशियल कैरेक्टर के नहीं है, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर जनरल बुक में हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग में हमें क्या करना है, हमने अभी क्या क्या कर लिया है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर मेजरमेंट हमने भी कर लिया है, ये दोनों हमारा क्या हो चुका है, ये दोनों हमारा डन हो चुका है। आइडेंटिफाई में हमने ये किया कि जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं हमने वो ट्रांजैक्शन ले लिया। ठीक है, मेजरमेंट में हमने क्या करा, जो कि मॉनेटरी टर्म में है हमने वो ट्रांजैक्शन ले लिया। फिर अब इसे हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग का बेसिकली ये काम होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। अगर आइडेंटिफाई हो चुका है, मेजरमेंट हो चुका है, तो हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो है कम्युनिकेशन। आफ्टर ऑल दोज इकोनॉमिक इवेंट, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग, इन सब चीज़ों को करने के बाद हम जो करेंगे वो कम्युनिकेट करेंगे। मैनेजमेंट और एक्सटर्नल यूज़र और इंटरनल यूज़र ये दोनों मिलके क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे कि ये जो चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं क्या एक्यूरेट है, क्या एक्यूरेट नहीं है। फिर ये लोग अपना दिमाग लगाएंगे कि कैसे आगे बढ़ाना है, फिर कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो लोग कम्युनिकेट करेंगे, देखेंगे कि पिछले साल क्या प्रॉफिट हुआ, इस बार क्या प्रॉफिट अर्न हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट एक जनरल टॉपिक आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन हम कहते किसे हैं। ठीक है,
तो ऑर्गेनाइजेशन हम उससे कहते हैं कोई भी एक एंटिटी हो, कोई भी एक सिंगल स्मॉल बिजनेस हो गया, एंटिटी हो गया, वो होता है एक सिंगल एंटिटी, सिंगल स्मॉल बिजनेस, हम उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एक कंपनी हो गया, उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कॉरपोरेशन और इंस्टीट्यूशन कोई हो गया, उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसे रन करता है वन और मोर पीपुल, एक या एक से ज़्यादा पीपुल जो रन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रहा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम जो पढ़े हैं वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की, इंट्रोडक्शन क्या होता है, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में जाने हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बने रहिए हमारे इस अकाउंटिंग के सीरीज़ के साथ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।